आज समाजवादी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है, जिसमें वर्तमान सरकार के खिलाफ विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में धरना देने की तैयारी थी, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने सपा नेताओं को नजरबंद करना शुरू कर दिया था। वैसे तो समाजवादी पार्टी के हजारों समर्थक हैं, लेकिन कुछ कद्दावर नेता हैं जो किसी भी मौके पर प्रदर्शन में सबसे आगे नजर आते हैं। जिनमें से एक नाम पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव का है, तो दूसरा पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह का। और अब पुलिस प्रशासन इन्हें किसी भी प्रदर्शन से रोकने का प्रयास भी करती दिख रही है, क्योंकि आज 11 बजे से धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही धरना स्थल पर पुलिस पहले से तैनात हो गई, जबकि पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के घर पर भी पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। लेकिन सपा नेता चंद्रपाल आज सुबह घर पर थे ही नहीं। साथ ही समाजवादी पार्टी के युवा नेता उनके पुत्र यशपाल भी घर पर नहीं मिले। दरअसल यह प्रदर्शन हाल में ही हुए जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख चुनाव के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ था, जिसको लेकर एक दिन पहले पूर्व गरौठा विधायक ने हमारी टीम से खास बातचीत में बताया था कि भाजपा को हार का डर था, जिसकी वजह से उसने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। देखिए, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा, देश के लोगों के सामने जो तस्वीर गई है, आपने इसके पहले बहुत सारी राजनीतिक चुनाव में गतिविधियां देखी होंगी, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि इतने छोटे चुनाव में सीधी पुलिस चुनाव लड़ने लगी। यानी पार्टी गायब हो गई, सत्ता पक्ष के इतने दबाव में या उनके इतने प्रभाव में आ गए लोग कि कहीं भी हमने देखा नहीं कि बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हों। प्रशासनिक सारे अधिकारी ये कोशिश करें कैसे जिला पंचायत हम जिताएँ, कैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चुनाएं। पहले कोशिश की सबसे पहले निर्विरोध कैसे हो। आपको पता है जिला पंचायत में हमारे एक दिन पहले 8 मेंबर सारी प्रेस के सामने बैठाए गए। रातों रात पुलिस की दबिश देकर कुछ थाने बैठा दिए गए, कुछ पकड़ लिए गए, कुछ को भगा दिया गया। ऐसे हालात बनाए, पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। ये ज़िंदगी में पहली बार धोखा हम लोग खाए। दोबारा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखिए, अगर हम लोग नहीं पहुंचते, आप लोग खुद भी शायद साक्षी रहे होंगे, बड़ा गांव में 500 आदमी रोड पे डंडा लेकर खड़े हैं, पुलिस सामने दर्शक बनी खड़ी है, प्रत्याशी घुस नहीं पा रहा है। ऐसा तो आपने पिक्चर में देखा होगा, हकीकत की ज़िंदगी में आपने अपनी आंखों से शायद पहली बार खुद देखा हो। और वो ये कोशिश हो रही हो कि प्रत्याशी को भेजो, आप देखते हैं कैसे चाहेंगे। तो ऐसे हालात में अगर हम लोग बड़ी संख्या में लोगों के साथ नहीं गए होते तो हो सकता कि पर्चा दाखिल करने का ना मौका बड़ा गांव में मिलता। चिरगांव में देखो आप, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, प्रत्याशी को सबके सामने भेजा, आगे जाके पुलिस प्रत्याशी पे हमला करा दे रहे हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मोट में आप देखिए किस तरह से गुंडागर्दी करके पूरी ताकत लगाकर वो बैठे कि नहीं हम पर्चा दाखिल करने ही नहीं देंगे, यहाँ तक कि अंदर भी बैठ गए लोग। तो जो ये मजाक बनाने की कोशिश हुई है, और कि कौन लोग कर रहे हैं जो बड़े आदर्श की बातें करते थे, राष्ट्रीयता की बातें करते थे, जो देश को निर्माण की बातें करते थे, ये तो अपनी एक छोटे से पद के लिए कितने नीचे गिर जाएंगे तो सोची किसी ने नहीं था। मैं कह सकता हूँ पहले दिन भी कहा था। और ये कोशिश भी क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे मूल वजह क्या है? मूल वजह है कि जनता के बीच में ये हार गए थे। जिला पंचायत के सदस्य बुरी तरह हार गए, इनके बहुत कम संख्या में जीते। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या ना के बराबर थी ब्लॉकों में। तब ये इनके पास सिवा पुलिस के अलावा कोई हथियार नहीं बचा था। ये देश प्रदेश के बाहर तो ये दिखा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या जीत गई, पर असल में अंदर से बहुत हारे और टूटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज पूर्व जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता महेश कश्यप के घर पर भी पुलिस सुबह से ही पहुंच गई और उन्हें नजरबंद करने का प्रयास किया गया। मीडिया के लिए महेश ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी को प्रदर्शन से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह मानेंगे नहीं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध वह करेंगे। आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के साथ हो रहे अत्याचार और ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से धांधली हुई, उसको लेकर हम आज धरना प्रदर्शन देने जा रहे थे। आज सुबह से ही हमारे घर पर कड़ी पुलिस व्यवस्था का इंतजाम इस सरकार ने किया है। हमें लगता है कि ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन हम हर कीमत पर आज धरना प्रदर्शन भी करेंगे और गरीब किसान नौजवान की आवाज़ उठाने के लिए जो भी संघर्ष होगा हम उस संघर्ष को करेंगे और 2022 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का भी काम करेंगे। झांसी से राहुल उपाध्याय और आर एन शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.